नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरे सामने आज जो शख्स मौजूद है या जाने माने हस्ती हैं। बार बार मैं इनके पास आता हूँ। बहुत सारे मुद्दाएं जब बहुत हिलोरे लेने लगती है, पूरे बिहार में चर्चाएं होने लगती है, तो इनसे बात करने में पहुँच जाता हूँ। नीरज यादव जी आरजेडी के युवा के प्रदेश महासचिव हैं और ही बहुत ही नाम नेम फेम है इनका अपने खगड़िया ज़िला में। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आपको भी संजय भाई और आपके पूरे टीम को और आपके जो सब्सक्राइबर हैं उन सभी को नीरज यादव का बहुत बहुत प्रणाम। चलिए, हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह कल 18 तारीख से भागलपुर से शुरू किए हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा। एक तरफ जब आपके नेता तेजस्वी यादव जी अपने कार्यकर्ता से संवाद यात्रा शुरू किए हैं, तो लग रहा है कि उनकी टक्कर में वो चले हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा करने चले हैं। क्या कहना है इस पर? देखिए, ये गिरिराज सिंह जी जो बेगूसराय के सांसद हैं, उनका बेगूसराय में का जो स्थानीय ज़मीन है वो खिसक चुका है। गिरते पिटते लंगड़ते वो जीते हैं, तो बेगूसराय को छोड़ना चाहते हैं, भागलपुर को पकड़ना चाहते हैं। तो उसी क्रम में वहाँ पर जाकर दंगा जब तक इस ऐसे नेता, इन जैसे जो गिरगिट छाप नेता हैं, इनका जब तक दंगा फसाद नहीं होगा तब तक इनका तो बेस बनेगा नहीं। भागलपुर में तो अश्विनी चौबे है, तो कैसे तक, वो भी हिंदूवादी नेता है, तो कैसे टक्कर देंगे हम? तो गिरिराज सिंह गए भागलपुर, बेगूसराय वो छोड़ने वाले हैं। बेगूसराय से उनको कुछ नाता उता भी नहीं है। अब रहा बात हिंदू का, तो बेगूसराय से बेगूसराय से उनको यात्रा निकलना चाहिए। सांसद थे, क्षेत्र उनका तो बेगूसराय से उधर जाते, आप अपना बेगूसराय से मोकामा जाते, बाढ़ जाते, बख्तियारपुर जाते, पटना जाते, बक्सर जाते, उधर जाते आप। या आप इधर आते तो इधर खगड़िया रहता है, खगड़िया है, उधर मान लीजिए कि जो नौगछिया था सारा चीज़ होता। आप भागलपुर से आप जाइएगा जिधर मान लीजिए कि उधर जाइएगा, तो ये सब चीज़ देखिए, ये सब नौटंकी चलने वाला है नहीं। और राष्ट्र एक चीज़ कि उनको हिंदू हृदय सम्राट से संबोधित करते हैं सभी तमाम बीजेपी नेता। कौन नेता क्या कौन करता है? ये 2-4-5 ठो जो मनुवादी चैनल है वो उनको मतलब फोकस करवाना चाह रहे हैं। उनको कोई सीरियसली लेता है क्या बिहार में? बताइए। वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं क्या बिहार में? या बेगूसराय में वो अकेले लड़ सकते हैं कि हम निर्दलीय लड़ रहे हैं, हमको चुनाव जिता दो? बेगूसराय में तो सबसे ज़्यादा मान लीजिए सारा कुछ है। तो आप भी हिंदू है, क्या आपके हृदय का सम्राट कौन है? नहीं, ये सारा सर गलती नीतीश कुमार का है। बिहार की धरती 1990 के बाद कोई दुर्घटना राइट नहीं हुआ है। वो दंगा करवाना चाहते हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार सोए हुए हैं। नीतीश कुमार को तत्काल उनको जेल में डालना चाहिए। किसी भी मानवीय सभ्यता पर दंगा फसाद एक दाग होता है, और वो दंगा करवाने के लिए जा रहे हैं, फालतू का बात बोलते हैं। अरे इमाम को कहते हैं, अरे घंटी डोलाने से किसी बिहार के किसी नौजवान को नौकरी मिल जाए तो बताइए, किसी हिंदू को नौकरी मिल गया हो घंटी डोलाने से, तो बताइए। पढ़ाई जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी नहीं है, सिंचाई जरूरी नहीं है, घंटी ही जरूरी है। तो उससे अगर किसी को नौकरी मिल जाए घंटी डोलाने से, तो एक बात बताइए। हिंदू की स्वाभिमान जगाने चले हैं। हिंदू जो है सो उनका स्वाभिमान क्या लग रहा है कि स्वाभिमान इनके खतरा में? हिंदू का तो स्वाभिमान हम सब जगा हुआ है। ये है क्या स्वाभिमान वो जगाएंगे? नौकरी ने जगाना चाहिए। युवा जो आज मान लीजिए कि प्रत्येक जिला में 4,40% युवा जो है, पूरे भारत में बिहार में सबसे ज़्यादा युवा है। बिहार के प्रत्येक जिला में 4 लाख से, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4 लाख से 5 लाख युवा बेरोजगार भटक रहा है। उनको न रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए। कपड़ा मंत्री है, कोई देश का कोई नागरिक जानता है कि वो कौन मंत्री हैं? कपड़ा मंत्री हैं कि केमिकल मंत्री हैं कि कौन मंत्री हैं? 10 ठो भारत के सब में सुनिए, 10 ठो जो है IT क्या कहते हैं, टेक्सटाइल पार्क आने वाला था। एको को तो बिहार में खोलवा देते। टेक्सटाइल पार्क पूरे हिंदुस्तान में बनने वाला है 10 ठो। आप लोग के जानकारी में दे देना चाहते हैं, एको को तो दे देते बिहार को। वो सब कुछ नहीं है। और देखिए,
उनके हिस्से में आज वो 15 साल 15वां मतलब 10 साल हो गया, 11वां साल वो मंत्री हैं, उनके हिस्से में एक बढ़िया काम बता दीजिए, गिरिराज जी के काम में एक बढ़िया काम कर दीजिए कि वो भूमियार के बेहतरी के लिए भी काम किए हों, ब्राह्मण के भी बेहतरी के लिए काम किए हों, और तब आइए मान लीजिए कि यादव हो, कोई कुर्मी हो, कोयरी हो, या मान लीजिए वैश्य वर्ग के लिए कोई काम किए हैं क्या? हिंदू इतना बड़ा एक लाल लाल धागा बांध लेते हैं, घंटी डोलाते फिरते हैं, कभी तीर दिखाते हैं, कभी कमान दिखाते हैं। वही राष्ट्रीय जनता दल अगर लाठी लेके खड़ा हो जाए तो कहेगा देखिए लाठी लेके खड़ा हो गया लालू यादव का आदमी, तेजस्वी यादव का आदमी लाठी लेके खड़ा हो गया है। ये सब फालतू का ही बकवास करते हैं ये लोग। नीतीश कुमार तो क्या आप उसको हिंदू हृदय सम्राट नहीं मानते हैं? कौन सी का सम्राट हो? हम तो अपने नेता तेजस्वी यादव को रोजगार का सम्राट मांगते हैं, उनको कौन सी का सम्राट मांगेंगे? हमको मंत्र नहीं आता जब उनसे पढ़ेंगे, कौन सी का हिंदू का हिंदी सम्राट? बड़े बड़े सम्राट को तो रांची में क्या कहते हैं, वहाँ पर रांची में बंद कर दिए बड़े बड़े सम्राट को। तो ये कौन सम्राट हैं? सूबेदार हैं। नहीं, उनका कहना है कि जब हम 18 से शुरू किए हैं अपना हिंदू सम्राट हिंदू स्वाभिमान यात्रा, तो तेजस्वी जी अपना यात्रा बंद कर दिए, कैंसिल कर दिए, और थोड़ा शुभकामना भी दे दिए हैं कि चलिए उन्होंने ये स्वाभिमान यात्रा का, हिंदू स्वाभिमान यात्रा का तेजस्वी यादव जी समर्थन कर दिए हैं, बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। तो क्या इस पे आपको लग रहा है क्या कि ऐसा बात है? देखिए, तेजस्वी यादव जो है हमारे राष्ट्रीय जनता दल बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, और तेजस्वी यादव के ऊपर पार्टी की भी जिम्मेदारी है, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मान लीजिए कि आदेश होता है उनको हमको भी पालन करना है, एक आम कार्यकर्ता भी करना है, और नेता का है तो नेता का भी पालन करना है। यात्रा हुआ, बांका में हुआ, जमुई में हुआ, उसके बाद मान लीजिए कि उनका मान लीजिए कि स्थगित हुआ है, रद्द थोड़े हुआ है, स्थगित हुआ है, रद्द नहीं हुआ है। और आगे के क्रम में झारखंड का चुनाव आ गया, 4 गो विधानसभा का उपचुनाव है, टिकट का वितरण है, सारा कुछ है। ये सारा चीज़ मान लीजिए कि देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है कि उधर का जो मान लीजिए कि झारखंड के चुनाव में सीट शेयरिंग हो जाएगा। आज माननीय हेमंत सोरेन जी कांग्रेस के लीडर और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव के बीच बैठ करके सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद वो बिहार आएंगे, बिहार के बाद वो दौरा जो होता है वो जिससे होगा वो सारा चीज़ होगा, उसमें कहीं कुछ नहीं है। और कहते हैं बीजेपी वाले की डर के मारे। और देखिए, हम डरते तो उनके लालकृष्ण आडवाणी से भी हमारा नाम, हमारा राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता नहीं है। अगर डरते तो समस्तीपुर से बंद कर करके उनको वहाँ पर भेज देते हैं हम लोग, होटवार भेज देते हैं, नहीं है ना, भेज दिए ना, लालू जी भेजे ना हो, तब तो उनको डरने का क्या बात है। गिरिराज सिंह से टक्कर लेने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, महागठबंधन का एक एक कार्यकर्ता सजग है और उन पर नजर गड़ाए हुए है। थोड़ा सा भी टर्फिश कीजिएगा गिरिराज जी तो आप समझ जाइएगा कि क्या होने वाला है। वो सब कहीं कुछ नहीं है। और अपने असफलता को छुपाने के लिए बेगूसराय से भाग करके वो भागलपुर गए और वहाँ भी उसका कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। उनके पार्टी उनका साथ छोड़ दिए हैं। माननीय दिलीप जायसवाल जी जो मान लीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, वो यात्रा में शामिल नहीं है। पूरे भाजपा उनसे दूरी बना लिए। अरे बिहार बुद्ध की धरती है भाई, बिहार जयप्रकाश नारायण की धरती है, बिहार लालू प्रसाद यादव की धरती है। यहाँ कुछ उन जैसे मान लीजिए कि टुटपुंजिया नेता से बिहार का बाल बाका होने वाला है क्या? एक एक नेता कार्यकर्ता तेजस्वी यादव बन करके, लालू यादव ने सिखाया है, लालू यादव लड़ने के लिए बताया है, वही विद्या बुद्धि अपना करके उनके सारे मनोकामना को उनको बेगूसराय भेज देंगे सड़क। चलिए, नीरज यादव जी का कहना है कि लालू जी ने जो पाठ पढ़ाया है वही पाठ से लेकर के इनके तमाम जो गिरिराज सिंह हैं इनको बेगूसराय भेज देना है, वापस चल जाएंगे, वापस बेगूसराय जाइए, अपना आराम से रहिए घर में। भागलपुर से जो यात्रा, अरे भागलपुर में उनका लड़ाई है अश्विनी चौबे से। आप देखिए ना वहाँ क्या होने जाएगा। लड़ाई अश्विनी चौबे से है। वो बेगूसराय को छोड़ करके भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं अगला बार। अच्छा, तो बेस बनाएंगे ना भाई, तो बेस कैसे बनेगा? अभी से कभी शिव चर्चा करेंगे, कभी हिंदू जागरण करेंगे, यही सब करेंगे। कलम कॉपी बांटते हुए कभी गिरिराज सिंह को देखे हैं? नौकरी बांटते हुए कभी देखे हैं? कपड़ा मंत्रालय में मान लीजिए परमानेंट नहीं, टेम्पोररी मास्टर रोल में भी 100 आदमी को बहाल करते हुए कभी देखे हैं गिरिराज सिंह को? ऐसा कभी नहीं देखिएगा आप। ये भाजपा के फितरत में ही नहीं है।
भाजपा के फितरत में है दंगा भड़काओ, आदमी को सेंटिमेंट को भड़काओ। और मान लीजिए अब शांत सुबह है, मान लीजिए बिहार बाढ़ से झेल रहा है, एक बार भी बाढ़ से घूमने के लिए नहीं गए गिरिराज सिंह। बड़े नेता न हैं, कपड़ा मंत्री हैं, 2-4 ट्रक कपड़ा बांट देते, वो भी नहीं किए। उसके बाद देखिए 100 गो आदमी सिवान में मरा, जाकर करके पश्चाताप यात्रा करते वहाँ पे आए कि हमरे सर, तुम उसी का सरकार न है, हमरे सरकार से भूल हो गई, आए पश्चाताप यात्रा करते। सिवान में जाके पश्चाताप यात्रा कीजिए। यहाँ शांति प्रिय जगह है, यहाँ पर सब कुछ नहीं होने वाला है। और इनके भगीदड़ भभकी से राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता एकदम तैनात है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। चलिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद करते हुए हम कहते हैं कि नीरज जी का कहना है कि इनको सिवान और सिवान छपरा जा करके गोपालगंज में पश्चाताप यात्रा निकालना चाहिए। ये हिंदू का स्वाभिमान यात्रा, हिंदू पहले से ही स्वाभिमानी है, पहले से स्वाभिमानी है, तो स्वाभिमान यात्रा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारी यात्रा निकालनी चाहिए। निश्चित रूप से बेरोजगार दर बदर भटक रही है। बेरोजगारी के वजह से बिहार में अपराध का ग्राफ ज़्यादा बढ़ा है और स्मैकर भी ज़्यादा बढ़ा है। ये तमाम के जड़ों में जो है अपराध और जितना भी है सब के जड़ों में क्या है, बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी यात्रा निकालनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे कमेंट करें और इसे शेयर करें।